नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश वर्कर। आज मैं बहुत थोड़ी डिटेलिंग बात करूंगा आप लोगों से। कुछ ऐसे एक भट्ट फैमिली के बारे में, पूजा भट्ट स्पेशली, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर का सपना देखने वाले प्राइम मिनिस्टर का सपना देखने वाले राहुल गांधी, तीसरे हमारा सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या है पूरा मुद्दा, इस बारे में बात करूंगा। 14 जून 2020 को एक खबर आती है, उसके बाद रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट ये सामने नहीं आते बहुत टाइम तक। मुंबई पुलिस महेश भट्ट को बुलाती है, रिया चक्रवर्ती को बुलाती है, न्यूज़ पे थोड़ा बहुत आता है, लेकिन कई दिन बाद ये चीज़ डिजॉल्व होके नेशनल मीडिया वापस से ये मुद्दे को उठाती है, तब जाके कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आते हैं। अब ये व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के थे। यहाँ तक तो ऐसा लग रहा था कि ये किस्सा चलो आपस का कुछ है, लेकिन जब ये किस्से ने पॉलिटिकल रूप ले लिया कि बहुत सारे पॉलिटिशियन और ये पॉलिटिकल रूप ले लिया गया इस किस्से में, तब जाके समझ में आया कि कुछ अलग ही है। और क्यों बहुत सारे बॉलीवुड के लोग रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट सपोर्टिंग रिया चक्रवर्ती, दे आर सपोर्टिंग दैट पॉलिटिशियन जो सुशांत के अगेंस्ट थे। मतलब अगर देखा जाए तो कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करते बॉलीवुड वाले, थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन आप प्लीज वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा क्लियर इमेज आ जाएगा आपके सामने। पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी को बॉलीवुड क्यों सपोर्ट करता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? पहले से 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, तब तो कांग्रेस ने पूरी ढील दे रखी थी। कांग्रेस ने कभी बॉलीवुड के ऊपर ऐसा ये नहीं जमाया, पूरी ढील दे रखी थी। किधर से पैसा मंगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ से पैसे आ रहे, क्या आ रहे, आप हमें टैक्स दो, बस बात खत्म हो गई। और इस तरह से कांग्रेस और बॉलीवुड के संबंध जुड़ गए। बॉलीवुड ने जहां से भी पैसा मंगाना था मंगाया। जब एक कलाकार, मैं बॉलीवुड को कलाकार ही कहूंगी, वो प्रोड्यूसर हो, आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर बिजनेस होता है, लेकिन डायरेक्टर बाकी सब तो कलाकार है, उनको कोई लेना देना नहीं। प्रोड्यूसर जो होता है वो सोचता है कि मुझे फायदा कैसा मिला, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से फायदा कैसे मिलेगा, तो वो कहीं से भी पैसा लेने को तैयार था। जब सरकार इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रही थी तो और सरकार ने पूरी खुली छूट दे रखी थी कि आप कुछ भी करो, तो इन्होंने बाहर से पैसा मंगाया, फिर वो अंडरवर्ल्ड वगैरह ये सब चीजें घुस गई। और जिनको खुले आम चल रहा था ये सब, थोड़ा बाला साहब ठाकरे की वजह से थोड़ी सी लगाम लगी थी, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। एक अकेला आदमी बाला साहब ठाकरे क्या कर लेते। तो कांग्रेस ने जो पूरी तरह छूट दे रखी थी, उसका पूरा का पूरा बॉलीवुड ने पूरा ये कर लिया, और वो आज भी थोड़ा थोड़ा है। तो जब कांग्रेस के साथ जुड़ गया बॉलीवुड, पुराना बॉलीवुड जो था वो ऐसा फंस गया, अब वो कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता। और कांग्रेस में समझा ना, अपने दो दोस्त जब साथ में रहते हैं ना, वो दुश्मन कभी नहीं बनना चाहते, क्योंकि दो दोस्त जब दुश्मन बनते हैं तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं। जो हम देख रहे हैं आज की डेट में, शिवसेना और बीजेपी क्यों एक दूसरे को पूरी तरह से हानि नहीं पहुंचाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाते हैं, इसलिए तो सुशांत केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आपको समझ में आ रहा है वही चीजें। अब बॉलीवुड कांग्रेस में पूरा का पूरा लिप्त है। अब ऐसे ही बहुत सारे पुराने स्टार, जो महेश भट्ट हो गए, बाकी लोग जिनके हाथ इधर उधर फंसे, वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करते थे और कांग्रेस को आज भी सपोर्ट करते हैं। इस वजह से इनका रिया की तरफ कनेक्शन, सपोर्ट ज्यादा आ गया, जैसे फरहान अख्तर हो या ये हो। अब यहाँ गलती किसकी है, क्या किसकी है, ये इस बारे में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी ये सब भी थे उस जमाने में, तो उसमें ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि कुछ बॉलीवुड स्टार दोनों तरफ की पार्टियों को संभालते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के बहुत पुराने मित्र हैं, और रघुवंश राय बच्चन जी के बहुत ज़्यादा पुराने संबंध थे इंदिरा गांधी जी वगैरह पूरे गांधी परिवार के साथ। लेकिन आज भी वो अपना मैचिंग बीजेपी, कांग्रेस, मोदी, राहुल सबके साथ बराबर रखते हैं। ये खासियत होती है कुछ लोगों की, जो समतोल रखते हैं समाज में, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से दोस्ती। चलो मैं यहाँ बात करूंगा कांग्रेस और किस तरह से बॉलीवुड का हाथ मिला है। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में महेश भट्ट जब भी सुशांत का नाम आता था, कहीं पे हमने देखा है कि मीडिया में थोड़े से अलग टाइप से बात करते थे। हालांकि कुछ महीनों पहले पूजा भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बोला था मीडिया में, जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं गया उनको, लेकिन मीडिया के ऊपर क्वेश्चन था, तो पूजा भट्ट ने खुद बोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डेथ, इस बार उन्होंने ट्रैजिक डेथ बोला, कि ट्रैजिक डेथ जो हुई है उसका मीडिया ने बहुत ही बुरा तरह से मिसयूज किया। ये पूजा भट्ट का कहना है ऑन फ्रंट ऑफ द मीडिया, जब उनको नहीं पूछा गया सुशांत के बारे में, फिर भी उन्होंने बताया। उसके बाद आज ये सारी चीजें
अपने आप से क्यों बोलने लग गए थे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भट्ट फैमिली कांग्रेस को सपोर्ट करती है। इसका रीजन कुछ आपको मैंने बहुत पहले इस वीडियो में बता दिया। जितने भी अब ये भारत जोड़ो यात्रा आ गई, अब भारत जोड़ो यात्रा एक नया कैंपेन चालू हो गया जो मोदी के मतलब एक तरह से अपोजिशन पार्टी है, मतलब मोदी के खिलाफ है। मोदी के खिलाफ है मतलब उनको कोई मोदी से मतलब नहीं, उनको चाहिए प्राइम मिनिस्टर की चेयर या मैक्सिमम सीटें। और मैक्सिमम सीटें इसलिए चाहिए कि मैंने बहुत पहले बताया, बहुत बार बता चुका हूँ, पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस, यहाँ सिर्फ पैसे देखे जाते हैं। ऐसे हालत में राहुल गांधी ने एक नया कैंपेन चालू किया कि चलो, जैसे किसान आंदोलन एक तरह से मेरे हिसाब से ऐसा था, लेकिन पता नहीं कितना उसमें देश का भला होगा। राहुल गांधी ने कैंपेन चालू किया कि भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत जोड़ो यात्रा को, ये कैंपेन को, भारत जोड़ो यात्रा के इस कैंपेन को तोड़ो का यात्रा करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को एक एक करके सपोर्ट करते आ रहे हैं। पूजा भट्ट एक थोड़ी सी है, लीडर है, मैं मानूंगा इस बात को, क्योंकि वो बहुत सारे सदमे से गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी है, कठोर है। क्या पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद बहुत सारी चीज़ें उसने झेली होगी। अब क्या क्या पूजा भट्ट और महेश भट्ट, उस बारे में मैं ज़्यादा जाऊंगा ही, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि पूजा भट्ट ने फिर राहुल गांधी को सपोर्ट किया। अब ये कहाँ पे सपोर्ट किया, ये 7वां दिन था 1 नवंबर को, कल। आज हैदराबाद से वो रैली निकली और राहुल गांधी के साथ पूजा भट्ट दिखी, और वो शेयर किया गया कांग्रेस मीडिया की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पे। अब जब पूजा भट्ट आती है और ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी, तो क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के बाकी लोग जुड़ जाएंगे? और अगर बॉलीवुड के बाकी लोग जुड़ गए तो ये सारे बॉलीवुड के लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहाँ चले गए? और क्या बॉलीवुड के लोगों को लगता है कि शायद मोदी 2024 में नहीं आने वाले, तभी वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे? पता नहीं, अब ये डिपेंड करता है। पूजा भट्ट ने शुरुआत की, अब आगे कौन आता है कौन नहीं आता है। वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में कंगना रनौत ने शुरुआत की थी, लेकिन आगे कोई बाद में आया नहीं। तो क्या ये सिर्फ कंगना रनौत बीजेपी की थी इसलिए सुशांत के केस में आ गई, और क्या पूजा भट्ट कांग्रेस की है इसके लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आ गई? तो क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा है कि इनको चाहिए वैसे कुछ नहीं, ना इनको भारत जोड़ो करना है, ना इनको सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस लेना है, इनको सिर्फ अपना पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, ताकि एक उम्र जाने के बाद वो अपनी चेयर ले सके। जैसे पूजा भट्ट का अभी हो गया, तो उसको लगता है कि मैं पॉलिटिशियन की मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ, और हर कोई एक बार ट्राई करता ही है, मुझे लगता है। जिसको नशा हो गया पावर का, नाम का, तो उसको लगता है कि नहीं एक बार मैं ट्राई करूँ पॉलिटिक्स की चेयर। जो हालांकि बहुत सारे लोग जो सीधे सिंपल होते हैं, एक बार ट्राई करते हैं और फिर जिंदगी भर के लिए हाथ जोड़ लेते हैं। जैसे गोविंदा जी, वो बहुत ही सिंपल आदमी है, उसने एक बार पॉलिटिक्स ट्राई किया उन्होंने, और उसके बाद जिंदगी में पॉलिटिक्स को छूंगा नहीं, यही बोल के चले गए। तो क्योंकि कलाकार सिंपल आदमी नहीं कर सकता है हैंडल, बहुत कम लोग होते हैं जो समझ पाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से पूजा भट्ट ने कांग्रेस को सपोर्ट किया भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के लिए, वैसे ही बीजेपी के लिए क्या कंगना रनौत ने सपोर्ट किया सुशांत सिंह राजपूत के केस में। होना दोनों केस का कुछ नहीं है। इतना सारी चीज़ें मुझे समझ के आपको बोलनी पड़ती है, ये सिर्फ इसके लिए कि आप लोग जागरूक हो, जागे हो। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, नहीं करोगे तो इतनी सारी मेहनत करने का मेरा फ़ायदा नहीं होगा, और बाद में कहीं ना कहीं इंसान हूँ मैं, टूटता हो कि आगे इस वैसे वीडियो बनाओ या नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के।